नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमने अपनी पिछली कक्षा में हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 काव्यखंड के पाठ 4 सुमित्रानंदन पंत की कविता वे आँखें पर चर्चा की थी, जिसके दौरान हमने पहले और दूसरे पद का भावार्थ किया था। तो आज हम उसी को आगे की ओर बढ़ाते हुए तीसरे और चौथे पद पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार हम पुनः पहले और दूसरे पद का भावार्थ दोहराएंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो पहले पद में जैसा कि कहा गया है, अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन, वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा, आँखों में इसका छोड़ उसे मंजार आज, संसार का गार सदृश्य वह किसका। तो जैसा कि हमने पहले पद में देखा था, शब्दार्थ गुहा का मतलब होता है गुफा, सरीखी का मतलब होता है समान, दारुण का मतलब होता है अत्यधिक, दैन्य का मतलब होता है दीनता से भरा, रोदन का मतलब होता है रुदन, स्वाधीन का मतलब स्वतंत्र, अभिमान का मतलब होता है गर्व, मंसार का मतलब होता है बहती धार, कगार का मतलब होता है किनारे, और सदृश्य का मतलब होता है समान। तो पहले पद के अंतर्गत कवि कहते हैं कि शोषित किसान के बारे में उन्होंने बताते हुए कहा है कि उसकी आंखें अंधकार की गुफा के समान हैं। जिस प्रकार गुफा का अंधकार समाप्त होने का नाम नहीं लेता, ठीक उसी प्रकार उस शोषित किसान की आंखों में व्याप्त दुख और पीड़ा की कोई सीमा नहीं है। उस शोषित किसान की ऐसी दशा को देखकर कवि का मन डर का अनुभव करता है और उसका हृदय आहत हो उठता है। आहत से अभिप्राय दुखी होने से है। शोषित किसान की आंखों में दीनता से भरे अत्यधिक दुख का मौन रुदन भरा हुआ है, जिसका कोई अंत होता दिखाई नहीं देता। आज तो वह किसान स्वतंत्र है और इसी स्वाधीनता का गर्व उसकी आंखों में भरा हुआ है, परंतु उसकी दशा में कोई सुधार नहीं आया और संपूर्ण संसार के लोग उसकी पीड़ा को दूर करने की अपेक्षा उसे दुखों की बहती धाराओं में छोड़कर किनारे की भांति दूर खिसक गए हैं। संसार को किसान के दुख और पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। वह तो अपना मतलब सिद्ध कर उससे उसी प्रकार दूर खड़ा हो गया है, जैसे किनारा बहती धाराओं से अलग स्थिर खड़ा रहता है। अर्थात संसार के लोग जो है वो स्वार्थी हैं, उन्हें किसान से कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है। तो हमने पहले और दूसरे पद का भावार्थ पुनः दोहराया। अब हम तीसरे और चौथे पद पर बात करेंगे। लहराते वह खेत द्रगों में, द्रगों से मतलब होता है नेत्र, और हुआ बेदखल वह अब जिनसे, बेदखल का मतलब होता है हिस्सेदारी से अलग करना। अब यहाँ पर बात किससे अलग करने की जा रही है? तो जो किसान है उसके पास जो जमीन थी उसे जमींदार ने ले लिया था और उसे उससे बेदखल कर दिया था। हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण में, तृण तृण का मतलब होता है तिनके तिनके में, आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। आंखों का तारा यहाँ पर मुहावरा है और यहाँ पर आंखों का तारा किसान के बेटे के लिए प्रयोग किया गया है। कारकुनों की लाठी से, कारकुनों का मतलब होता है जमींदार के यहाँ पर काम करने वाले लोग, गया जवानी ही में मारा। तो कवि कहते हैं कि किसान की दीन दशा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जिन खेतों को वह बड़े यत्न से अपना खून पसीना एक करके सींचता था, यानी पहले की बात बताई जा रही है कि जब किसान ने जमींदार को अपनी ज़मीन को नहीं दिया था, उससे कर्जा नहीं लिया था, उससे पहले वो अपनी खेत को बड़े ही यत्न से, बड़ी मेहनत से, अपने खून पसीने से करके उसे एक करके सींचता था। उनसे अब उसे बेदखल कर दिया गया, क्योंकि जमींदार से उसने कर्जा लिया और कर्जे के बदले में जमींदार ने उसकी ज़मीन को हड़प लिया था। अब तो उनसे लहराते खेतों का सपना ही मात्र उसके नेत्रों में रह गया है, क्योंकि जमींदार ने उसकी ज़मीन को हड़प लिया है और पहले जिस तरह से वो अपनी ज़मीन पर खेतों
पर सिंचाई करता था, अपनी फसलों को लहराते हुए देखता था, लेकिन अब उसके लिए वो एक सपने की तरह हो गया है। लहराते खेतों की फसलों के तिनके तिनके में किसान के स्वयं के जीवन की हरियाली झलकती थी, और उसकी उस फसल में उसके स्वयं के जीवन की हरियाली दिखाई देती थी। अर्थात किसान अपने खेतों में फैली हरी भरी लहराती फसलों को देखकर फूला नहीं समाता था, यानी वो बड़ा खुश होता था। फूला न समाना एक मुहावरा है, और जिसे देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता होती थी। जिन फसलों से वह खुशी का अनुभव करता था, आज तो वह सपना मात्र बनकर रह गई, क्योंकि वो जमींदार ने हड़प लिया। अब उसके लिए एक सपने जैसी है। किसान का वह बेटा जो उसका आंखों का तारा हुआ करता था, आज उसकी छवि किसान की आंखों में घूमती हुई दिखाई देती है। निर्दयी जमींदार के कारिंदों ने, कारिंदों का मतलब वहां पर काम करने वाले लोगों ने, भरी जवानी में ही उसके बेटे को लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। आज अपने बेटे का चित्र किसान अपनी सूनी देने से भरी हुई आंखों में छिपाए हुए देख रहा है। तो यहाँ तीसरे और चौथे पद में हमने पढ़ा कि किसान के पास पहले खेत था, और खेत पर वो फसल उगाता था और फसलें लहराती हुई दिखाई देती थी, लेकिन अब वो सब कुछ उसके लिए एक सपने की तरह हो गया, क्योंकि जमींदार ने उसकी ज़मीन को हड़प लिया है। उसका एक बेटा था और बेटा उसके साथ रहता था, लेकिन जमींदार ने उसे मरवा दिया क्योंकि वो पैसा चुका नहीं पाया था। तो अब ये सब उसके लिए एक निर्दयी जमींदार के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया गया है। तो आज हमने तीसरे और चौथे पद में किसान की दैन्य दशा के बारे में पढ़ा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।